ज्ञान और भक्ति का झगड़ा परमात्मा के पास पहुंचने पर सब सब भेद खत खुल जाते हैं। ठीक है, भागवत में जहां कहीं ज्ञान का प्रसंग आता है, ज्ञान के अंतरंग साधनों श्रवण मनन निधिध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी तत्रोपाय सहस्त्राणाम मतलब कहकर भक्ति को स्थान दिया गया है, केवल साधन के रूप में ही नहीं। जब भक्ति स्वभाव सिद्ध हो जाती है तब अद्वैष आदि सद्गुणों से युक्त जीवन मुक्त महापुरुष के हृदय में रहती है। अद्वैत सिद्धि के रचयिता श्री मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन ग्रंथ में साधन रूप भक्ति की संगति अधिकारी भेद से लगाई। कैसे? साधन भक्ति का अनुष्ठान तो सभी को करना पड़ता है। वे कहते हैं कि साधन भक्ति का अनुष्ठान करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक तो कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के। ठीक है, कोमल हृदय के अधिकारी वे हैं जो भगवान की लीला, दयालुता, सुहृदयता आदि का वर्णन सुनकर द्रवित हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, गला रुंध जाता है और शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे अधिकारियों के जीवन में साधन भक्ति के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय होता है और भागवत के शब्दों में भक्तया संजायतः, भक्तया मतलब अर्थात भक्ति की साधना से प्रेम भक्ति का उदय होने पर वे परमात्मा को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाते हैं, फिर उन्हें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना, जो कठोर हृदय वाले अधिकारी हैं वे साधन भक्ति का अनुष्ठान करके धीरे धीरे आत्मशुद्धि का संपादन करते हैं और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर और संसार का अस्तित्व नहीं रहता। वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। जहाँ ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति को बतलाते हैं वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान है, और जहाँ भक्ति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं वो भक्ति का अर्थ साधन भक्ति है। ठीक है, पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु हैं। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण निराकार है कि साकार है, ये भेद परमात्मा के पास पहुंचने पर खुल जाता है। ठीक है, जो लोग विषयों की आसक्ति और चिंतन न छोड़कर परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा नहीं करते, बस केवल सगुण निर्गुण सिद्ध करते रहते हैं, वे केवल कल्पना लोक बुद्धि की सीमा के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।